क्या चल रहा था अपना, कृषि से संबंधित योजनाएं चल रही थी ना। आइए हेडिंग डाल दीजिए। हम करके गए थे कृषि से संबंधित योजनाएं, उसमें अपनों ने लिखा था कि वर्ष 2020 में जो टिड्डी दल आया था उससे निपटने के लिए राजस्थान सरकार ने क्या प्रयास किए थे। उसके अंदर एक ऐप की थी अपनों ने, ऐप का नाम क्या था, राज किशन। ये महत्वपूर्ण है। पहला पॉइंट डाल दीजिए, योजनाओं में बात कर रहा हूं। जीरो बजटिंग, या ऐसे लिखो जीरो बजट फार्मिंग। जीरो बजट फार्मिंग, जीरो बजट फार्मिंग। देखो ये वैसे पहले करवा चुका हूं आपको मैं, करंट जीके में मैंने आपको ये करवाई थी। आप इसको ये भी कह सकते हो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, ये शब्द भी मिल जाएगा। इससे क्या होगा, आपको पूरा शब्द क्लियर हो जाएगा। लिख दीजिए आगे, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। इन शब्दों को देखिए, इधर देखो, जीरो बजट। जीरो बजट का मतलब, अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जीरो बजट आए, कुछ भी ना लगे, लेकिन यहां जीरो बजट का मतलब ये होता है लागत कम, कॉस्ट कम रखनी है। नेचुरल, नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक। इसका मतलब आप ये निकाल सकते हो, कृत्रिम रसायनों का प्रयोग नो। जो कृत्रिम रसायन है, जैसे हम कह सकते हैं यूरिया वगैरह हो गई, इनका पालन नहीं करना, इनका इस्तेमाल नहीं करना। नेचुरल तरीके से, जैसे हम किसका इस्तेमाल करें, जैसे गोबर की खाद का इस्तेमाल करें, केंचुए की खाद का इस्तेमाल करें, उस तरीके से खाद का इस्तेमाल करके खेती करना। और लागत कम, लागत कम हम कैसे कर सकते हैं, जैसे हम बीज को खुद तैयार करें। खुद तैयार कैसे कर सकते हैं, जैसे पुरानी फसल का बीज होता है, या अपने आसपास किसी पड़ोसी के फसल अच्छी होती है, किसी जो फसल अच्छी होगी इसका मतलब वो बीज कैसा होगा, अच्छा होगा। उस बीज को तैयार करना, उसके अंकुरण के लिए उसको गोबर में लेपना, मतलब नेचुरल तरीके से इसको घर पे ही तैयार करना। अब जब हम घर पे ही तैयार करेंगे, पुरानी फसल का बीज होगा अपना, तो ऑब्वियसली बात है हमारी लागत कैसी आएगी, कम। और नेचुरल कर रहे हैं, कृत्रिम रसायनों का हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, इस कारण से इससे जो भी प्रोडक्शन होगा वो हमारे लिए इको फ्रेंडली होगा और हमारे शरीर के लिए भी क्या होगा, लाभदायक होगा, नुकसानदायक नहीं होगा। 2019-20 का जब राजस्थान का बजट था उसमें ये बात कही गई थी, 19-20 के बजट में ये बात कही गई। अब इसमें कुछ नई बातें जुड़ी है। 3 जिलों में इसको प्रारंभ किया गया था, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। एक लाइन लिखिए, कम लागत में, कम लागत में प्राकृतिक तरीके से, कम लागत में प्राकृतिक तरीके से खेती करना। कम लागत में प्राकृतिक तरीके से खेती करना। इसकी जो घोषणा हुई थी 2019-20 के बजट में, दो 2019-20 के बजट में इसकी घोषणा हुई थी। लिखिए, यह स्टार्टिंग में
3 जिलों में प्रारंभ की गई। तीन जिलों में प्रारंभ की गई। राजस्थान के 3 जिलों में इसका प्रारंभ हुआ था। और ये जो 3 जिले हैं ये कौन कौन से थे, नाम याद रखना है आपने। पहला लिखिए बांसवाड़ा, टोंक, सिरोही। बांसवाड़ा है, टोंक है, सिरोही है। ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखें। बांसवाड़ा, टोंक, सिरोही। आइए अब देखिए नया क्या है। हम ये तो समझ गए नेचुरल फार्मिंग है। नया ये है, सरकार ने 2020-21 में ये बात कही गई है, 2 मिनट रुक जाना, कि एक तो हम इसे 15 जिलों में प्रारंभ करेंगे। तो कितने जिलों में प्रस्तावित है ये? 15 जिलों में। जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है, इन्होंने कहा है आंध्र प्रदेश पैटर्न पर, मतलब वहां जिस तरीके से जीरो बजट खेती की जा रही है उस पैटर्न पर। आपके यहां क्वेश्चन क्या बनता है? आपके यहां क्वेश्चन ये बनता है कि राजस्थान ने जीरो बजट फार्मिंग की जो प्रणाली है किस राज्य से ली है? बताइए। आंध्र प्रदेश की। ये अभी लेटेस्ट बात हुई है। ऐसे बनते हैं बेटा क्वेश्चन, ये ध्यान रखना। तो एक लाइन लिख दीजिए, वर्ष 2020-21 में, वर्ष 2020-21 में यह कार्यक्रम राज्य के 15 जिलों में, राज्य के 15 जिलों में, अंडरलाइन करें 15 जिलों को, राज्य के 15 जिलों में आंध्र प्रदेश पैटर्न पर, आंध्र प्रदेश पैटर्न पर, अंडरलाइन करें आंध्र प्रदेश पैटर्न को, आंध्र प्रदेश पैटर्न पर लागू करने का प्रस्ताव किया गया है। लागू करने का प्रस्ताव किया गया है। लागू करने का प्रस्ताव किया गया है। चलें आगे, आइए। दूसरी योजना लिखिए, बहुत अच्छी योजना है। यदि इसको सही तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए तो प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड प्लानिंग, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। इसका जो प्रारंभ किया गया 2015 में, फरवरी 2015 में, फरवरी 2015 में इसकी स्टार्टिंग की गई और स्थान था सूरतगढ़। ये सूरतगढ़ श्री गंगानगर जिले में पड़ता है। लेकिन आप ये ध्यान रखें, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है ये। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये यहाँ गए थे और उन्होंने इसका वहाँ से उद्घाटन किया था। सबसे पहली बात तो ये जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है क्या है उसकी बात हम करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल इसका एक नारा है। क्या नारा है? नारा भी कह सकते हो, थीम भी कह सकते हो, दोनों ही बातें होती है। स्वस्थ धरा खेत हरा। इसी में ही इसका उद्देश्य झलकेगा। यदि आपकी धरा मतलब धरती, भूमि, यदि वो स्वस्थ है, हेल्दी है,
इसका मतलब खेत हरा भरा रहेगा। अब समझिए क्या है ये। आप ऐसे समझिए जैसे आप डॉक्टर के पास गए, आपने खुद को चेक कराया, तो वो क्या करता है, वो आपका एक हेल्थ कार्ड बना देता है। ऐसे ही होता है, हेल्थ कार्ड बना देता है। पहले आपकी जांच करता है। जांच में वो क्या करता है, बीपी कितना है, सांस कितनी लेता है, ठीक है, हार्ट बीट कितनी है, शुगर लेवल कितना है, ठीक है, कितना विस्तार है, मतलब मोटापा कितना है, भार वगैरह तो विस्तारित हो जाते हैं ना, कई की आयतन बढ़ा लेते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। विस्तार कितना है, भार वगैरह कितना है, इस आधार पर फिर आपका आकलन करता है और यहां पर आपको यह कह देता है मीठा नहीं खाना, सुबह 1 घंटे वॉक करनी है, गुस्सा नहीं करना, नहीं तो ये बीपी परेशान कर देगा, कम खाओ, यदि आपको 4 रोटी की भूख है तो 2 रोटी खाओ, ये बना देगा। अब जब ये बना देगा आपकी स्थिति को देखकर, इसका मतलब आपके शरीर का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। सेम यही बात यहां पर है। आपकी खेत की मिट्टी की जांच की जाएगी, लेबोरेटरी में लेके जाया जाएगा, उसमें ये कहेंगे अम्ल कितना है मिट्टी के अंदर, कहीं मिट्टी अम्लीयता की तो शिकार नहीं, क्षार कितना है, मीन्स मिट्टी की पीएच कितनी है, सही है कि नहीं है, ह्यूमस कितना है, ह्यूमस होता है एक कार्बनिक पदार्थ होता है जो उपजाऊपन के लिए जिम्मेदार होता है, रेत की मात्रा कितनी है, इन सब की जांच करके आपको एक स्वास्थ्य कार्ड दे देगा मिट्टी का, और फिर आपको क्या कहेगा, आपको यह कहेगा ये फसल बोनी है, मतलब वो बताएगा आपकी जो मिट्टी है, आपके खेत की जो मिट्टी है उसमें ये फसल ज्यादा होगी। आप कहेगा इसके अंदर गवार बीज रहे हो, गवार की फसल मिट्टी है ही नहीं है। आपको कहेगा इसके अंदर खाद कितनी डालनी है, वो बता देगा, वो कहेगा नाइट्रेट पूरा है, इसके अंदर और कुछ मत डाल, सही है ये। हम आजकल का किसान क्या करता है, क्या उस रामलाल ने 2 कट्टे यूरिया डाली है, तू 3 डाल, यही होता है। उसके ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि यूरिया डालने से फसल ज्यादा होगी, जबकि ऐसा नहीं है, ये नियम नहीं होता कभी। क्या पता आपके लिए जरूरत ही नहीं है। अब आप में प्रोटीन फुलफिल है और आपको सोयाबीन खिलाते जाए तो विस्फोट हो जाएगा ना। आपको फैट की जरूरत ही नहीं है, पहले से ही जमा कर रखा है, और कहते हो नहीं खाते जाओ तो फट जाओगे ना। इसी तरीके से सिंचाई, अब ये इरिगेशन जो होता है ये भी मिट्टी पे डिपेंड करता है। कई मिट्टी होती है उसमें पानी की आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि उसकी मिट्टी में नमी होती है, उसकी पानी की पकड़ इतनी होती है कि जरूरत ही नहीं होती। लेकिन किसान कहता है जितना पानी लगाना है लगा दो, क्या पता कितना ज्यादा हो जाए। अब आप देखिए, जब वो यूरिया डाल रहा है या बेमतलब की फसल उगा रहा है जिसका उसको ज्ञान ही नहीं है, या वो फर्टिलाइजर डाल रहा है, तो पैसे तो लग रहे हैं ना, पैसे लग रहे हैं तो लागत आ रही है। अब हम उसको ये बताएंगे इस मृदा स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से कि ये फसल बोनी है, इतनी सिंचाई करनी है, इतनी खाद डालनी है, तो वो उसको समझ में आएगा कि हाँ इतना ही करना है, तो उसकी लागत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझे बात को, ये है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। एक लाइन लिख दीजिए, इसमें मिट्टी का एक रिकॉर्ड तैयार किया जाता है, इसमें मिट्टी का एक रिकॉर्ड तैयार किया जाता है, मिट्टी का एक रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। जैसे अम्ल क्षार
कोमा ह्यूमस, ह्यूमस वह रेत की मात्रा, वह रेत की मात्रा। नई लाइन से लिखना, अर्थात इट मीन्स, अर्थात मिट्टी की क्वालिटी को पहचान कर, मिट्टी की क्वालिटी को पहचान कर निम्न निर्धारण किए जाते हैं। मिट्टी की क्वालिटी को पहचान कर निम्न निर्धारण किए जाते हैं। डिसीजन लिए जाते हैं। क्या डिसीजन लिए जाते हैं? पहला लिखिए, कौन सी फसल बोनी है। कौन सी फसल बोनी है, बुआई कौन सी फसल की करनी है। ऐसे बोनी मत लिखो, कौन सी फसल की बुआई करनी है, ये ज्यादा सही रहेगा। दूसरा लिखिए, रासायनिक खाद कितनी डालनी है। तीसरा लिखिए, सिंचाई की आवश्यकता कितनी है। क्लियर हुई बात सारी, ये सारी। अब हम करंट की तरफ चलते हैं। करंट ये है, और आपके क्वेश्चन बनता है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत राजस्थान के कितने गांवों को शामिल किया गया है। तो राजस्थान के 6940 गांवों को शामिल किया गया। ये लेटेस्ट रिपोर्ट है। एक लाइन लिख दीजिए, लाइन लिखिए, राजस्थान में कुल 6940 एक्यूरेट याद करना पड़ेगा, बोलचाल की भाषा में 7000 कह सकते हो। कुल 6940 गांवों का चयन करके, गांवों का चयन करके किसानों को इसके लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। किसानों को इसके लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है, ट्रेनिंग दी जा रही है, ट्रेनिंग दी जा रही है। क्लियर हुई सारी बातें। अब कुछ बातें आपको मैं बताना चाहूंगा, काफी महत्वपूर्ण बातें हैं और कुछ आंकड़े हैं। आंकड़े ध्यान दो, अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा ध्यान देना है आपको अपनी समझ पर। नोट डाल के लिखिए। नोट डाल के लिखिए और पहला पॉइंट लिखिए, उन्नीस सौ 65 में 1960-65 में, मतलब 60 का दशक था, उसमें 60-65 में किसी जमीन में 1 केजी रासायनिक खाद डालने पर 1 केजी रासायनिक खाद डालने पर 25 केजी उत्पादन में बढ़ोतरी होती थी। 25 केजी उत्पादन में बढ़ोतरी होती थी। ये लेटेस्ट आंकड़े हैं, ध्यान रखें। 25 केजी उत्पादन बढ़ता था। 60-65 में
यदि हम यूरिया डालते थे, कोई खाद डालते, हम 1 kg डाल देते तो 25 kg प्रोडक्शन बढ़ जाता। क्लियर होगी बात सारी। अब देखिए 1975-80 में, सीधा लिखो, ऐसे लाइनिंग नहीं बनानी है, आप समझ जाओगे। समझ गए? कम शब्दों में समझ गए, लाइनें मत बनाइए, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि 75-80 में हम 1 kg जब रासायनिक खाद डालते थे तो उपज में बढ़ोतरी कितनी होती थी? 15 kg। मतलब उपज क्या हो रही है? कम हो रही है, ठीक है। अब लेटेस्ट आंकड़ा जो है 2014-15 का है, आपको जानकर हैरानी होगी। एक kg बराबर 4 kg, 4 kg उपज में बढ़ोतरी हुई है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं। तो इतनी बात तो आप समझ गए होंगे कि अब लोग यूरिया की मात्रा क्यों बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनको तो उपज ज्यादा चाहिए। तो जितनी ज्यादा हम यूरिया देते जाएंगे उतनी ज्यादा ही उपज होती रहेगी, लेकिन वही यूरिया हमारे शरीर में खाद्य पदार्थ के रूप में अंदर चला जाएगा और धीरे धीरे ऐसी स्थिति बन जाएगी कि यूरिया ज्यादा डालेंगे और फसल कम होगी, तो मिट्टी की जो गुणवत्ता है पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी, कृषि तंत्र पूरा खत्म हो जाएगा। और यदि हम कृषि तंत्र को हमने खत्म कर दिया और यदि उसको रासायनिक पर अपनों ने डिपेंड कर लिया, तो मान के चलना हमारा जो शरीर का तंत्र है वो भी बिगड़ जाएगा, वो भी बिगड़ जाएगा। ये आंकड़े हैं लेटेस्ट, गवर्नमेंट के आंकड़े हैं, ये ध्यान रखना। ऐसे वैसे आंकड़े नहीं है ये आंकड़े हमारे सामने आए हैं ये चीजें। उसके तो खाद का इस्तेमाल नुकसानदायक होता है। क्लियर होगी सारी बात? आ जाइए अब आइए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। उद्देश्य बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे मैं आपसे कहूं फसल का बीमा करना, हम बीमा क्यों करवाते हैं? खुद को सेफ रखने के लिए। LIC कराता है ना, ताकि नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई कौन करे? सरकार करे। और इसके बदले में सरकार कोई एहसान नहीं करती है, ध्यान रखें। कोई सरकार एहसान नहीं करती है कि सरकार का अपना एक बिजनेस होता है। आपको कहा कि आप मर गए तो आपके परिवार को इतना देंगे, ये कह दिया, उसके लिए आपका मरना जरूरी है, समझे ना। और समय समय पर आपको वो पैसे देने पड़ेंगे उसको। वो कहेगा इतने की किस्त है, भरो साल की, तब जाके आपके मरने के बाद आपके परिवार वालों को 1 करोड़ मिलेगा। अच्छे तो बहुत लगते हैं 1 करोड़, लेकिन वो आपके मरने के बाद मिलेंगे। तो इतना आसान नहीं होता जितना अपने सोचते हैं। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मतलब फसल का बीमा किया जाता है। कुछ बातें हैं इसकी स्टार्टिंग से लेकर। एक तो ऐसे लिखो, केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी। इसको जो केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिली थी, ये मिली थी 13 जनवरी 2016 को। 13 जनवरी 2016 को इसको मंजूरी मिली। अब ये मंजूरी मिली है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये योजना पहले से ही चल रही थी, बस उसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया और एक नई योजना आ गई। 2010 में
जो योजना थी, जो मनमोहन सिंह सरकार में थी, उसका ही संशोधित रूप है ये, नई कुछ नहीं है इसके अंदर। लिख दीजिए 2010 की फसल बीमा योजना का संशोधित रूप, फसल बीमा योजना का संशोधित रूप है ये। उद्देश्य क्या, पर्पज है इसका, पर्पज क्या है, वही है, लिख दीजिए विभिन्न आपदाओं से कृषि उत्पादन में होने वाले, विभिन्न आपदाओं से कृषि उत्पादन में होने वाले नुकसान की भरपाई करना, विभिन्न आपदाओं से कृषि उत्पादन में होने वाले नुकसान की भरपाई करना, कृषि उत्पादन में होने वाले नुकसान की भरपाई करना, ब्रैकेट में लिखना, बस इसमें ये चेंजिंग थी। फसल की बुआई से कटाई तक, और जो पहले वाली योजना थी 2010 वाली, उसमें फसल पकने के बाद की थी। इसमें बस जब से आप बीज बो दोगे उसके बाद यदि कोई आपदा आ गई तो आपको बीमा मिलेगा, ये अंतर था। आपने फसल बोई और फसल खत्म हो गई, किसी भी कारण से बाढ़ आ गई तो आपको बीमा मिलेगा। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में सबसे असफल योजनाओं में से एक योजना ये है। आपने कई बार इसका एनालाइज पढ़ा होगा, तो सबसे ज्यादा असफल योजना ये रही। इसका कारण मैं बताऊंगा, लेकिन फिलहाल कुछ बातें करते हैं। फसल की बुआई से कटाई तक। दूसरा, इसके बारे में यह प्रचारित किया गया, इसकी प्रीमियम राशि कम है। प्रीमियम कम है, तो इसके प्रीमियम को 3 भागों में बांटा गया। एक तो खरीफ की फसल, एक रबी की फसल, एक कमर्शियल व बागवानी फसलें। इनके लिए अलग अलग दे दी इन्होंने। बात वही रही, उन्होंने एक ही रखा और इन्होंने अलग अलग कर दिया, बात वही रही। जैसे खरीफ के लिए इन्होंने रखे बीमित राशि का 2%। कहने का मतलब क्या हुआ, यदि आप 100 रुपए का बीमा करवाते हो तो आपको कितना जमा कराना पड़ेगा, 2 रुपए। वो आपके डिपेंड है, या उनके स्लैब बने होंगे, उस आधार पर आपको बताना है। आप अपनी मर्जी से भी नहीं कह सकते। भाई आपकी फसल का एक आंकलन होगा, कहेगा 1 लाख रुपए, तो आपको फिर उतना जमा कराना पड़ेगा। और रबी की फसल के लिए बीमित राशि का 1.5%, मतलब 1.5 रुपया देना पड़ेगा। और वाणिज्यिक कमर्शियल, जैसे कपास हो गया, गन्ना हो गया, या कोई बाग हो गए, उसके लिए जो है बीमित राशि का 5%, मतलब आपको 5 रुपए देने पड़ेंगे यदि आप 100 रुपए का बीमा करवाते हो। वापस आ जाइए। इसमें जो केंद्र और राज्य का जो अनुपात रहा 50-50, और इसकी जो थीम है वन नेशन वन स्कीम, वन नेशन वन स्कीम।
चलें आगे। कुछ बातें लिख लीजिए। इसमें लिखो यह योजना असफल रही, असफल रही। अब देखो, ऐसा लिखो। पहला पॉइंट, पहला पॉइंट लिखिए, बीमा कंपनियों के लिए, बीमा कंपनियों के लिए यह स्वर्ग का द्वार है। स्वर्ग का द्वार है, क्योंकि उसे प्रीमियम, क्योंकि उसे प्रीमियम और सरकार की तरफ से सब्सिडी मिलती है। प्रीमियम और सरकार की तरफ से सब्सिडी मिलती है, और किसानों को उन्हें 25% देना होता है। किसानों को उन्हें 25% देना होता है। अब आप देखिए, सरकार बैंकों को क्या दे रही है? सब्सिडी दे रही है। क्या पैसा हम देंगे, आप तो बीमा करो, सब्सिडी दे रही है, ऊपर से मुआवजा मिल रहा है। एक बात और है इसके अंदर, बीमा होगा ही होगा, समझे बात को? ये पैसे कटेंगे ही कटेंगे, और देना कितना पड़ता है? 25%। सरकार अपना एक स्लेब तैयार कर लेती है। तो जो बीमा कंपनियां हैं उनको तो फायदे का सौदा हो। एक बात और लिखिए, दूसरा लिखिए, लिखिए, बैंक राज्य सरकार के द्वारा किए गए भुगतान को बैंक राज्य सरकार के द्वारा किए गए भुगतान को किसानों के द्वारा लिए गए कर्ज में एडजस्ट कर लेता है, लिए गए कर्ज में एडजस्ट कर लेता है। समझिए क्या है ये? क्या करते हैं, जैसे राज्य सरकार जो भी मुआवजा देती है 50%, उस एवज में ये क्या करता है? ये तो कह दिया भी इसका भी, क्योंकि राज्य सरकार तो पूरा मुआवजा देगी। राज्य सरकार कह दी भी ये रही बीमा राशि, पकड़ो, कह जी इतना बीमा हुआ है, लो जी पैसा दे दिया, पैसा दे दिया। अब आगे बैंक क्या करता है? बैंक ये करता है, एक तो आंकड़ों में आनाकानी कर देता है, वो हमारे आंकड़े उपलब्ध नहीं हुए। दूसरी बात क्या है, जब आंकड़े उसको उपलब्ध नहीं होते हैं तो या तो वो उसका बीमा देता ही नहीं है, या किसी तरीके से अंदर बैकडोर से वो क्या करता है, उसका बीमा निरस्त कर देता है, क्या इसका तो लागू ही नहीं होता इस पर। फोटो वगैरह, ड्रोन वगैरह, हालांकि जब ये योजना चली थी तब काफी चला था। एक ऐप बनाएंगे जिसके अंदर किसान खुद देगा, अपना ब्यौरा देगा, उसको कुछ नहीं करना, सिर्फ फोटो खींच के भेजनी है। लेकिन बाद में सब वही ढाक के 3 पात हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ा उससे। एक लाइन और लिखना चाहे तो लिख दीजिए, आंकड़ों में देरी, आंकड़ों में देरी और नियमों में पारदर्शिता नहीं होने के कारण, आंकड़ों में देरी और नियमों में पारदर्शिता नहीं होने के कारण किसानों को मुआवजा देरी से मिलता।
मुआवजा देरी से मिलता। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो इसकी असफलता में शामिल हुई। हमने टेक्निकल रूप से किसान को मजबूत तो कर दिया, लेकिन किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करना है ये नहीं बता पाए। मेरे कहने का मतलब है डिजिटल रूप से साक्षर नहीं कर पाए, क्योंकि आपने ऐप दे दी, लेकिन यदि आपको ऐप चलानी नहीं आती तो आप क्या करोगे? मैंने आपको ऐप दी, अब आपको चलानी नहीं आती तो उसको मैं क्या करूँगा? फिर तो गड़बड़ी हो जाएगी ना, कहाँ सक्सेस होगी? रास्ता ही गलत हो गया। चलिए चौथा लिखिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। खाद्य सुरक्षा मिशन का क्या मतलब है? खाद्य रूप से खाद्यान्न की दृष्टि से सुरक्षित करना। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा हमें? इसका मतलब हमें खाद्यान्नों के उत्पादन को बढ़ावा देना पड़ेगा। खाद्यान्नों के उत्पादन को यदि हमें बढ़ावा देना है तो किसानों को इसके लिए ट्रेंड करना पड़ेगा, किसानों को सुविधाएं देनी पड़ेगी। जैसे किसानों को प्रमाणित बीज देने पड़ेंगे, और ऑब्वियसली बात है जो खाद्य चीजें हैं, खाद्य वस्तुएं हैं, वो हमें बिल्कुल नेचुरल मिले, इसके लिए जैविक कृषि को बढ़ावा देना पड़ेगा। अभी जो बात की थी, नेचुरल खेती को बढ़ावा देना पड़ेगा। दूसरी बात है, हम जैसे आलू है या अन्य कोई भी वस्तुएं, हालांकि आलूओं पर इन पर बात नहीं हुई, इन पर तो सिर्फ बात वही है कि गेहूं है, चावल है, दलहन वगैरह हो गए, मोटे अनाज हो गए, इन पर बात हुई। आलू वगैरह पे बात नहीं हुई, लेकिन वही बातें हैं कि कोई भी फसल है, चाहे गेहूं ही क्यों ना हो, उसको सुरक्षित तो रखना पड़ेगा ना, तो उस संबंधित कुछ बातें कहेगी। चौथा लिखिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। इन शब्दों को समझिए आप। प्रारंभ, स्टार्टिंग कब हुई? इसकी जो स्टार्टिंग हो गई थी 2007-8 में हो गई थी। 2007-8 में केंद्र सरकार के द्वारा। अब देखिए, स्टार्टिंग में ये केंद्र सरकार की योजना थी, तो जितनी भी भरपाई करनी होती सारी सेंट्रल गवर्नमेंट करती। लेकिन जो 15-16 ईयर था, 2015-16, वहां कुछ बदलाव हुए। वहां किया गया, केंद्र और राज्य में बांट दी गई। ऐसे लिखना, 2015-16 में नया वित्त पैटर्न, नया वित्त पैटर्न, केंद्र राज्य, ये रहा 60:40। इस प्रकार के रेशियो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में केंद्र और राज्यों का अनुपात कितना है? क्योंकि बहुत बड़ी योजना है, मैं कोई छोटी मोटी योजना की बात नहीं कर रहा, ध्यान रखना। फसल बीमा योजना, खाद्य सुरक्षा मिशन, ये अपने आप में महत्वपूर्ण होते हैं। और छोटी मोटी कोई योजना है, कोई बीज बना दिया, वो नहीं बात कर रहे हैं, वो नहीं आती आपके एग्जाम में। इन बड़ी बड़ी योजनाओं का आपको पता होना चाहिए। अब इसमें कर क्या रहे हैं, लिखिए। इसके तहत पहला लिखिए, प्रमाणित बीजों का वितरण। प्रमाणित बीजों का वितरण किया जा रहा है, मतलब अच्छी क्वालिटी के जो बीज है वो किसानों को दिए जा रहे हैं ताकि खाद्य उत्पादन ज्यादा हो। जैविक खाद ये दी जा रही है। कृषि यंत्र, नई नई क्वालिटी की जो यंत्र है, चाहे वो बुआई से संबंधित हो, चाहे वो कटाई से संबंधित हो। आजकल आप देखिए, गेहूं की कटाई बुआई के लिए देखो कैसे कैसे यंत्र आ गए, आधा घंटा के अंदर कटाई, सब काम फिनिश। तो ये सारे उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, चाहे वो किराए पर हो, चाहे गवर्नमेंट की तरफ से हो, चाहे पंचायतों की तरफ से हो। आप देखते हो पंचायतों में कृषि यंत्र मिलने लगे हैं, किराए पर मिलते हैं। ट्रैक्टर ले जा सकता है किसान किराए पे।
चौथा लिख दीजिए फसल आधारित प्रशिक्षण। ट्रेनिंग दी जा रही है किसानों को, कैसे फसल बोनी है, किस तरीके से नई टेक्नोलॉजी है ये। लेकिन अब वही है कि इसमें जो गेहूं है उसके लिए क्या सिस्टम है, कितने जिलों में है, दलहन के लिए क्या सिस्टम है, गेहूं दलहन, क्योंकि खाद्य सुरक्षा तो यही है। मोटा अनाज, हालांकि इसमें एक शब्द और जोड़ा है, व्यावसायिक फसल, कमर्शियल क्रॉप, ये भी जोड़ा है इन्होंने, लेकिन बेसिकली ये खाद्य सुरक्षा से संबंधित है। ये 4 बातें इन्होंने जोड़ी है। मैं केवल राजस्थान की बात करूंगा, हालांकि ये सेंट्रल लेवल की योजना है और आपने भी राजस्थान का ही ध्यान रखना है। ये जो गेहूं वाला सिस्टम है ये 14 जिलों में लागू है। ये 14 जिलों में है। और जो दलहन वाला सिस्टम है ये राजस्थान के सभी जिलों में, ये सारे क्वेश्चन है सभी जिलों में। दलहन से संबंधित जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है वो सभी जिलों में लागू है। मोटे अनाज 12 जिलों में है। और जो व्यावसायिक फसल है ये 16 जिलों में है। ये 16 जिलों में है। क्लियर हुई सारी बातें? चलिए इसके आगे की बात अपने कल करेंगे।